आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुनील गवास्कर के बयान से फिर मचा बवाल, कमेंट्री से हटाने की बड़ी मांग। सिमरन हेटमायर की पत्नी पर कमेंट करके बुरे फंसे पूर्व कप्तान। 25 साल तक राज करेगी भाजपा, पीएम मोदी ने पार्टी को दिया बड़ा एजेंडा, विपक्ष की मुश्किलें बढ़ाई। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को चटाई धूल, टॉप 2 में रहते हुए प्लेऑफ के लिए किया क्वालिफाई। दिल्ली एनसीआर के लोगों पर फिर पड़ी महंगाई की मार, 6 दिन में 2 बार बढ़ी सीएनजी की कीमत। भारत सेना में 2.5 साल से नहीं हुई हैं जवानों की भर्तियां, 62-65 हजार हर वर्ष हो रहे रिटायर। पेट्रोल डीजल के ताजा रेट हुए जारी, सबसे सस्ता पेट्रोल 91 रुपए और डीजल 85 रुपए लीटर। अश्विन ने अपनी पुरानी टीम के खिलाफ मचाया कोहराम, बॉल और बैट से धमाल। बाइडेन की एशिया यात्रा से बौखलाया ड्रैगन, दक्षिण चीन सागर में शुरू किया सैन्याभ्यास। कोरोना के खौफ के बीच मंकी पॉक्स ने बढ़ाई टेंशन, WHO बुलाएगा आपात बैठक। सिद्धू का कोर्ट में समर्पण, पटियाला जेल भेजे गए। लालू परिवार पर सीबीआई का शिकंजा, 16 जगह छापे। आम्रपाली समूह के नोएडा दिल्ली दफ्तरों में छानबीन। एटीएम से बिना कार्ड के निकाल सकेंगे पैसे, आरबीआई ने लागू किया नया नियम, फटाफट चेक करें डिटेल्स। अडानी का नाम जुड़ते ही ये शेयर बन गए रॉकेट, 6 रुपए और 30 रुपए के इन 2 शेयरों को खरीदने की मची होड़। 37 रुपए से बढ़कर 2279 का हुआ अडानी ग्रुप का ये शेयर। 3 साल में निवेशकों के 1 लाख बन गए 61 लाख। विदेशी निवेशकों को भारत पसंद, विदेश से आया रिकॉर्ड तोड़ 83 अरब डॉलर का निवेश, इस सेक्टर में बम्पर इन्वेस्टमेंट। रूस से बड़ी राहत, तगड़े डिस्काउंट पर गैस खरीद रही भारतीय कंपनियां। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ा व्यापार समझौता, जाने पीएम मोदी ने क्यों बताया ऐतिहासिक। भारतीय तटरक्षकों ने समंदर में चलाया ऑपरेशन खोजबीन, 1520 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 नावों को पकड़ा। जेवर एयरपोर्ट का काम समय पर नहीं हुआ तो निर्माता कंपनी से हर दिन वसूला जाएगा इतना जुर्माना, मंत्री की चेतावनी। 24 घंटों में 7 तीर्थयात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत, अब तक 56 लोगों की जा चुकी है जान। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से होगी सीधी कनेक्टिविटी, गुरुग्राम फरीदाबाद वालों को होगी सहूलियत। नमाज के समय कॉलेज में छात्रों ने पढ़ी हनुमान चालीसा, छात्र बोले कई बार प्रशासन को बताया कि पढ़ाई हो रही, रूस हर उस बम का भार महसूस करेगा जिसे यूक्रेन पर गिराया। जेलेंस्की को पुतिन की चेतावनी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी का भावुक पोस्ट, कहा मुझे पापा की बहुत याद आती है। 7 जून से गैंगसैंड में होगा विधानसभा सत्र, धामी सरकार पेश करेगी अपना बजट। ओबीसी की 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक बढ़ाई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सामने रो पड़ी महिला, बोली पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी के लिए मुख्यमंत्री आवास तक घूम आई। यूक्रेन की मदद के लिए G7 देश तैयार, भेजेंगे $18 बिलियन का राहत पैकेज। यूपी में माफिया ने बेच डाली वक्फ बोर्ड की 4.70 लाख वर्ग फीट जमीन, बागी पर चल रही प्लॉटिंग। अब बीच गंगा में लगेगी आस्था की डुबकी, लहरों पर तैरता स्विमिंग पूल बनाने की तैयारी। ज्ञान वापी मामले को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर डीयू प्रोफेसर गिरफ्तार, देर रात छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। 1 सप्ताह तक लू से राहत के आसार, आज भी आंधी बारिश की चेतावनी। खराब मौसम के कारण दिल्ली से 11 उड़ानें डायवर्ट। सैमसन के प्रयोग ने राजस्थान को दिलाई जीत, आखिरी 10 ओवरों में धोनी सहित चेन्नई के बल्लेबाज फेल। नीतीश ने आरसीपी को भाजपा के भरोसे छोड़ा, अनिल हेगड़े को उम्मीदवार बनाकर खड़ा किया धर्म संकट। ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव आज, चीन के अलावा जलवायु और देश की अर्थव्यवस्था प्रमुख मुद्दे।
गृह मंत्री अमित शाह का अरुणाचल दौरा, आज सीएनजी की कीमतों में फिर लगी आग। इलेक्ट्रिकल वाहन भी समाधान नहीं, पर्यावरणीय प्रदूषण की चुनौती से निपटने के और प्रयास करने होंगे। अम्बेडकर बीवी में कॉलेज ऑफ आर्ट के विलय पर विवाद बढ़ा। कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। आजम हुए आजाद, बताई जेल की बात और इजहार किए सियासी जज्बात। लिथियम बैटरी पर ई रिक्शा और कार्ड 31 जुलाई तक मोहलत। उत्तर कोरिया में 20 लाख लोगों को बुखार, चीन में कोरोना ने फिर से डराया। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोली जेएनयू की बीसी, सीता और द्रौपदी को बताया फेमिनिस्ट। दिन में 20 लाख से ज्यादा लोग बुखार की चपेट में, न दवाएं मिल रही न ही अस्पतालों में बेड। पोषण आहार संकट से जूझ रहे हैं अमेरिकी बच्चे, कई देशों में भूखमरी जैसे हालात। पैंगोंग झील के पास नया पुल बनाने की तैयारी, ऐसे में सीमा निर्धारण का नया तंत्र विकसित करना होगा। यूक्रेन के परमाणु संयंत्र पर रूस ने रखी शर्त, पैसा देने पर करने देंगे संयंत्र का इस्तेमाल। लखनऊ का बदलेगा नाम, योगी ने मोदी के हाथों पकड़ा दिया संदेश। अयोध्या में विराजमान है राम, लखनऊ हो जाएगा लक्ष्मण के नाम। योगी ने किया इशारा तो यूपी बोला लखनऊ नहीं लक्ष्मणपुरी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जब भी कोई काम करते हैं तो उसे पूरा किए बिना दम नहीं लेते, चाहे वो यूपी की छवि बदलने की बात हो, माफियाओं पर बेजोड़ कार्रवाई की बात हो या फिर सांस्कृतिक पहचान पुनर्स्थापित करने की बात हो। हर काम में योगी अपना 100% देते हैं। ये नाम बदलने की जो लड़ाई है, इसका किसी खास एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जैसे आपने इतिहास में पुनर्जागरण पढ़ा है वैसे ही ये पुनर्स्थापन है। वो कैसे, ये हम आपको समझाएंगे और लखनऊ का नाम बदलने के अलावा योगी की प्लानिंग क्या है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये कहानी सुनिए, लखनऊ नवाबों का शहर कैसे बन गया। लखनऊ की वेबसाइट पर जो जानकारी मिलती है उसमें लिखा है कि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने और जंगल में अपने निर्वासन की अवधि पूरी करने के बाद अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को लखनऊ का क्षेत्र उपहार में दिया था। इसीलिए लोग कहते हैं लखनऊ का मूल नाम लक्ष्मणपुर था, जो बाद में लखनपुर के नाम से जाना गया। लेकिन चूंकि अवध क्षेत्र में अवधी भाषा चलती थी, इसलिए लखनपुर की जगह लोगों ने लखनऊ बोलना शुरू कर दिया। कहते हैं कि यहाँ औ का मतलब गांव से है, यानी लखन का गांव। हालांकि ये तो अवधी भाषा के विशेषज्ञ ही बता पाएंगे कि ये दावा कितना सही है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतिहास ही इस बात का प्रमाण देता है तो फिर लखनऊ का नवाबों से क्या ताल्लुक हो गया। कहते हैं वाजिद अली शाह जब लखनऊ के नवाब थे तो अंग्रेजों ने लखनऊ पर चढ़ाई कर दी। इसकी खबर जब तक राजा को मिलती, अंग्रेज काफी नजदीक आ चुके थे। ऐसे में नौकर ने एक ही पैर में वाजिद अली शाह को जूता पहनाया और वो भागने लगे, लेकिन वाजिद अली शाह नहीं भागे। आखिर में अंग्रेजों ने जब उन्हें पकड़ा तो पूछा कि आप तो भाग सकते थे, फिर भागे क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि नौकर ने एक ही पैर में जूता पहनाया और मैं खुद पहनता नहीं, इसलिए नहीं भागा। इसके बाद से लखनऊ तो नवाबों का शहर हो गया, जहां की बोलचाल में पहले आप और वहां की कई चीजें मशहूर हो गईं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे लालजी टंडन ने लखनऊ पर एक किताब अनकहा लखनऊ लिखी थी। 2018 में रिलीज हुई इस किताब में लालजी टंडन ने लक्ष्मीनावती से लखनऊ का सफर बताया। लालजी टंडन ने भी कहा था कि इसे लक्ष्मण ने बसाया था, इसीलिए लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर हो। पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार विद्या बिंदु सिंह ने भी राजनाथ सिंह के सामने ऐसी मांग की थी। 14 मई 2022 को नमस्ते लखनऊ विद राजनाथ सिंह कार्यक्रम में विद्या बिंदु सिंह ने यह मांग की थी। कई हिंदू संगठन भी लखनऊ का नाम बदलने की मांग कर चुके हैं। सीएम योगी ने भी संकेत दिए हैं। पीएम मोदी की तरह योगी आदित्यनाथ अपनी संस्कृति को दोबारा जीवित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत का जो प्राचीन और वास्तविक इतिहास रहा है उससे बच्चे रूबरू हो सके, क्योंकि मुगलों का और साथ ही साथ अंग्रेजों का इतिहास तो कुछ सालों ही पुराना है। तभी तो सबसे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, फिर फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया और अब लखनऊ की बारी आई है। लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर किए जाने की अटकलें इसलिए भी तेज हो गई हैं क्योंकि 16 मई को नेपाल दौरे से लौटने के बाद जब पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे थे तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। उसकी तस्वीर ट्वीट करते हुए सीएम योगी ने लिखा कि शेष अवतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसी ट्वीट के बाद से हलचल तेज हो गई कि सीएम योगी ने लखनऊ न लिखकर ये संदेश दिया है कि वो लखनऊ का नाम बदलेंगे। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि कई और शहरों की लिस्ट सीएम योगी के हाथों में है जिनका नाम बदला जाना है।
आगरा को अग्रवन, आजमगढ़ को आर्यमगढ़, गाजीपुर को गाधीपुरी और सुल्तानपुर को कुश भवन किए जाने की डिमांड ने जोर पकड़ ली है। इसके अलावा देवबंद, संभल, कानपुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बदायूं, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर का नाम भी बदल सकता है। हो सकता है इस बार योगी एक साथी लिस्ट निकाले और एक झटके में नाम बदल कर रख दें, क्योंकि उनका स्टाइल तो यही है कि कोई सुबुगाहट हो उससे पहले ही फैसला हो जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।